In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 28. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. अगर अल्लाह ताला ने आपको नेकी की तौफीक दी है तो आप शुक्र अदा करें, क्योंकि हर शख्स को नेकी की तौफीक नहीं होती. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि तब जाके काम बना, या तब जाके खुशी मिली, या तब जाके कुछ शर्म आई, या तब जाके सुकून दिल मिला, या तब जाके वो राजी हुई. अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस हम उस वक़्त बोलते हैं जब कोई चीज़ आसानी से नहीं बल्कि आखिर में जाके या किसी ख़ास मौका पर जाकर हासिल हो. आइए पहले हम इस वीडियो लेसन के एग्जांपल्स को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसमें चूंकि हमने डबल स्ट्रक्चर यूज़ किया है तो ये मैं स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा. और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें जो डबल इसमें जो भी यूज़ हुआ होगा उसको हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, तब जाके वो राज़ी हुई. अब तब जाके वो राज़ी हुई, इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं. एक तो ओनली देन डिड शी एग्री, दिस इज वन स्टाइल कि ओनली देन डिड शी एग्री. और सेकेंड, दैट्स व्हेन शी फाइनली एग्रीड, दैट्स व्हेन शी फाइनली एग्रीड. अच्छा, अब मैं स्ट्रक्चर में जाकर ये जो इस तरह के जितना मैटर्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल्स हैं उनको हम पढ़ लेंगे. तब जाके वो राजी हुई, ओनली देन डिड शी एग्री, दैट्स व्हेन शी फाइनली एग्रीड. अच्छा, तब जाके उसने बात सुनी, ओनली देन डिड ही लिसन, ओनली देन डिड ही लिसन, या दैट्स व्हेन ही फाइनली लिसन्ड, दैट्स व्हेन ही फाइनली लिसन्ड. अच्छा, तब जाके सुकून मिला, ओनली देन डिड आई फाइंड पीस, ओनली देन डिड आई फाइंड पीस, या दैट्स व्हेन आई फाइनली फेल्ट एट पीस, दैट्स व्हेन आई फाइनली फेल्ट एट पीस. अच्छा, तब जाके समझ आया, ओनली देन डिड आई अंडरस्टैंड. अच्छा, ये बात तो आप नोट कर रहे होंगे कि डिड की वजह से आगे हम अंडरस्टैंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड सेंटेंस है, उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि दैट्स व्हेन आई फाइनली गॉट इट. अच्छा, गेट इट का मतलब ही अंडरस्टैंड होता है, यानी आई फाइनली अंडरस्टूड इट. अंडरस्टूड भी आप लगा सकते हैं, लेकिन गेट का मतलब ही समझना होता है, ज़रा वोकैबुलरी का भी इजाफा हो जाता है तो बेहतर होती है. तो दैट्स व्हेन आई फाइनली गॉट इट, तब जाके खुशी मिली, ओनली देन डिड आई फाइंड हैप्पीनेस, ओनली देन डिड आई फाइंड हैप्पीनेस, दैट्स व्हेन आई फाइनली फेल्ट हैप्पी. अच्छा, आई फाइंड हैप्पीनेस, डिड की वजह से फाइंड लगा, फाइंड फाउंड फाउंड, फील फेल्ट फेल्ट, तो सिंपल पास्ट टेंस सेकंड पार्ट में हमने सेकंड सेंटेंस में यूज किया हुआ है, आई फाइनली फेल्ट हैप्पी. तब जाके कुछ शर्म आई, ओनली देन डिड ही फील सम शेम, ओनली देन डिड ही फील सम शेम. अब डिड की वजह से आगे हमने फील इस्तेमाल किया, तो दैट्स व्हेन ही फाइनली फेल्ट अ बिट ऑफ शेम, दैट्स व्हेन ही फाइनली फेल्ट अ बिट ऑफ शेम. तब जाके काम बना, ओनली देन डिड थिंग्स वर्क आउट. अच्छा, वर्कआउट होता है काम बन जाना ना, वर्कआउट. तो डिड की वजह से वर्क यानी फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है, दैट्स व्हेन एवरीथिंग फाइनली फेल इनटू प्लेस. अच्छा, फॉल इनटू प्लेस का मतलब ये होता है काम बन जाना चाहिए, दैट्स व्हेन एवरीथिंग फाइनली फेल इनटू प्लेस. तब जाके होश आया, ओनली देन डिड ही कम टू हिज सेंसेस. अच्छा, कम टू वन सेंसेस होता है होश में आ जाना, तो ओनली देन डिड ही कम टू हिज सेंसेस, डिड की वजह से हमने कम यूज किया, या दैट्स व्हेन ही फाइनली केम टू हिज सेंसेस, दैट्स व्हेन ही फाइनली केम टू हिज सेंसेस. अच्छा, तब जाके हकीकत सामने आई, ओनली देन डिड द ट्रूथ कम आउट, ओनली देन डिड द ट्रूथ कम आउट, या दैट्स व्हेन द ट्रूथ फाइनली केम आउट, दैट्स व्हेन द ट्रूथ फाइनली केम आउट. तब जाके कदर हुई, ओनली देन वाज द वैल्यू रियलाइज्ड, ओनली देन वाज द वैल्यू रियलाइज्ड. अच्छा, ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का है, और ये भी मैं स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमने क्यों यूज़ किया और कब यूज़ करते हैं. या दैट्स व्हेन द वैल्यू वाज फाइनली रियलाइज्ड, दैट्स व्हेन द वैल्यू वाज फाइनली रियलाइज्ड. तब जाके राज खुला, ओनली देन वाज द सीक्रेट रिवील्ड, ओनली देन वाज द सीक्रेट रिवील्ड. अच्छा, वाज की वजह से आगे चूंकि पैसिव वॉइस है, रिवील थर्ड फॉर्म. पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. तो ओनली देन वाज द सीक्रेट रिवील्ड, दैट्स व्हेन द सीक्रेट फाइनली केम आउट. अब ये जो सेंटेंस सेकंड हमने लिखा ये एक्टिव वॉइस में है कि दैट्स व्हेन द सीक्रेट फाइनली केम आउट, लेकिन जो फर्स्ट वन है दैट इज पैसिव वॉइस. अच्छा, तब जाके इंसाफ मिला, ओनली देन वाज जस्टिस सर्व्ड,
only then was justice served, या that's when justice was finally done, that's when justice was finally done, दोनों पैसिव वॉइस में हैं क्योंकि was के बाद आगे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है। तब जाके दुख कम हुआ, only then did the pain ease, only then did the pain ease, ease होता कम हो जाना, आसानी हो जाना, तो did की वजह से ease फर्स्ट फॉर्म यूज की है, जबकि सेकंड पार्ट के अंदर सेकंड सेंटेंस के अंदर हमने सेकंड फॉर्म यूज की है, that's when the pain finally eased, that's when the pain finally eased, तब जाके मंजिल मिली, only then did I reach the destination। अच्छा, डेस्टिनेशन का मतलब मंजिल होता है, डेस्टिनेशन, और रीच वर्ब है इसमें, did I reach यानी तब जाके मंजिल मिली, only then did I reach the destination, या that's when I finally reached my goal। अच्छा, रीच वन गोल भी का मतलब मंजिल को पाना, मंजिल तक पहुंचना, तो that's when I finally reached my goal, तब जाके सुकून दिल मिला, only then did I find inner peace, only then did I find inner peace, yeah, that's when I finally felt inner peace, that's when I finally felt inner peace, तब जाके ख्वाब पूरा हुआ, only then was the dream fulfilled। अब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, only then was the dream fulfilled। अच्छा, ड्रीम फुलफिल होते हैं, ख्वाब पूरा होना, that's when the dream finally came true। अच्छा, ड्रीम कम ट्रू होता है यानी ख्वाब पूरा होना, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, that's when the dream finally came true, तब जाके बात बनी, only then did the matter work out, only then did the matter work out, yeah, that's when the matter was finally settled, that's when the matter was finally settled। अच्छा, सेटल्ड बात बन गई, मामला तय हो गया, ये वर्कआउट बात बन गई, काम हो गया, दोनों के एक ही माने। अच्छा, अब रही बात इसकी स्ट्रक्चर की कि ओनली देन के बाद तब जाके ओनली देन हमने यूज करते हैं, उसके बाद डिड के बाद फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आपने एग्जांपल में स्टडी किया, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जबकि ओनली देन के बाद अगर वाज वर्ब और फिर नाउन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस बनेगा। लेकिन दैट्स व्हेन के साथ हम सब्जेक्ट के बाद अमूमन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं या फिर पैसिव वॉइस फॉर्म को यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, यानी दिस इज पॉसिबल। अच्छा, अब ये देखना है कि हम डिड कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं और वाज वर्ब कहाँ यूज करते हैं। अगर जुमले में हरकत या कोई काम बयान किया गया हो तो फिर हम डिड लगाएंगे या फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। लेकिन अगर जुमले में कैफियत या हालत को बयान करें, यानी अगर हमने स्टेट या कंडीशन बयान करनी होगी तो फिर अमूमन उसको हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, यानी वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यानी अगर एक्शन वर्ड होगा फिर आप डिड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर स्टेट या कंडीशन को बयान करेंगे तो उसके लिए आप वाज या वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो आई हैव मेड इट क्लियर कि डिड कब लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी एक्शन वर्ड के साथ सिंपल पास्ट टेंस या डिड इस्तेमाल करेंगे, जबकि स्टेट और कंडीशन के लिए हम वाज या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और ये पैसिव वॉइस फॉर्म बनेगी और उसके वाज वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.